आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की। सीहोर जिले के भैरुंदा में कल होगा ग्राम विकास सम्मेलन। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री भी होंगे शामिल। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन ने दिया 4 शावकों को जन्म। 90 के पार हुई बाघों की संख्या। और प्रदेश से अगले 1 से 2 दिन में हो जाएगी मानसून की वापसी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सरकार के बेहतर केंद्र राज्य समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद LWE प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सहित आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाएं 16,000 से घटकर लगभग 7,700 हो गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले साल तक यह संख्या और कम हो जाएगी। उन्होंने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहां पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। सीहोर जिले के भैरुंदा में कल ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेम्मासानी तथा केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान समेत प्रदेश के मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री रोड शो भी करेंगे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मोबाइल ऐप आवास सखी तथा ग्रामीण सड़क सर्वे एवं प्लानिंग ऐप का शुभारंभ होगा। स्वयं सहायता समूह के लिए मध्य प्रदेश में 150 करोड़ रुपए के बैंक ऋण व सामुदायिक निवेश सहित कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार देश में कृषि प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। नई दिल्ली में आज किसानों और किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कृषि विकास योजना और फसल बीमा योजना जैसे कई फैसले लिए हैं। किसान आगे बढ़ें और कृषि विकास की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। गहराई में जाके विचार करके किसान कैसे आगे बढ़े और कृषि क्षेत्र की हालत कैसे ठीक हो, इसका कृषि मंत्री के नाते मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी है और ये जो संवाद है, ये संवाद समस्याओं को समझने में बहुत मदद करता है। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश लंबरदार ने आकाशवाणी को बताया कि श्री चौहान ने किसानों की सभी बातें सुनी और उनका समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आज गुना में बताया कि राशन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है। कई जगहों पर विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाए जाने का कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में राशन आपके द्वार के लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है। इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा और फिर पूरे प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी जिले के हातौद ग्राम में प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना के तहत निर्मित सहरिया आदिवासियों के लिए बनाई गई नवनिर्मित कॉलोनी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार की मंशा है कि देश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के हर ग्रामीण कृषक भाइयों के हाथों को मजबूत किया जाए। हातौद में बनाई गई यह जनमन कॉलोनी पूरे देश में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बनने वाली पहली कॉलोनियों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के जनजाति बाहुल्य जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम उन्नत योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें जनजाति बाहुल्य आकांक्षी जिलों के गांवों में संपूर्ण विकास किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले को भी इस योजना में शामिल किया गया है। जिले के एक हितग्राही संजू प्रसाद बैगा ने बताया कि उन्हें तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। बिजली, हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लागू की गई। बहुत यानी विकास होगा हर गांव का जनजाति लोगों के लिए। पन्ना टाइगर रिजर्व से आज खुशखबरी आई है। यहां बाघिन P141 ने 4 शावकों को जन्म दिया है, जिससे पार्क प्रबंधन में खुशी का माहौल है। पन्ना टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि शावकों को जन्म देने के बाद बाघिन आज सैलानियों को नजर आई है। इसकी सुरक्षा के लिए पार्क प्रबंधन नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि यहां बाघों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। प्रदेश से मानसून की वापसी अगले 1 से 2 दिन में हो जाने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुआ निम्न दाब क्षेत्र कमजोर हो जाने से के कारण ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में कहीं-कहीं बूंदाबांदी और बादल की स्थिति है। इस बार दशहरे के आसपास बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 20 अक्टूबर तक प्रदेश में ठंडक बढ़ने का अनुमान है। रात में पारा 20 डिग्री के नीचे पहुंच सकता है। हालांकि दिन में तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच ही रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में पुलिस ने अनियमितता मिलने पर एक पटाखा फैक्ट्री के 5 गोदामों को सील कर दिया है। नीमच में संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कल भादवा माता में 1 दिवसीय शक्ति पर्व आयोजित किया गया। शहडोल जिले के कोयलांचल क्षेत्र बुढ़ार, धनपुरी और अमलाई में पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। 3 दिवसीय इस अभियान में पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका निराकरण किया जाएगा। देवास के सीएम राइस मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवास में सृजन कार्यक्रम मनाया गया। सृजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। झाबुआ के पीएम श्री शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत एमएसडब्ल्यू एवं बीएसडब्ल्यू के छात्र छात्राओं द्वारा नशा मुक्ति हेतु जागरूकता रैली निकाली गई। अशोकनगर में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 14 अक्टूबर को 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल मेले का आयोजन किया जाएगा। खंडवा में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय महाविद्यालय के प्राणी शास्त्र विभाग द्वारा वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया। रायसेन में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन के उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन किए जा रहे हैं। किसान 20 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। और कटनी जिले के ग्राम केलवारा कला में आज कार की टक्कर से बाइक पर सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की। सीहोर जिले के भैरुंदा में कल होगा ग्राम विकास सम्मेलन। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री भी होंगे शामिल। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन ने दिया 4 शावकों को जन्म, 90 के पार हुई बाघों की संख्या और प्रदेश से अगले 1 से 2 दिन में हो जाएगी
मॉनसून की वापसी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।